हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आदित्य यादव, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट केजीएम लखनऊ। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने नीट मॉक टेस्ट स्कोर को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 टाइप के स्टूडेंट को डिवाइड किया है। एक जिनका स्कोर 400 से कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, और एक जिनका स्कोर 400 से लेकर के 580 तक आ रहा है, और एक जिनका स्कोर इससे ऊपर आ रहा है, 600 प्लस आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका स्कोर 400 से कम आ रहा है। तो बेसिकली इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वो लोग नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बायो के बारे में बताता हूं। बायो आपको कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर उठाइए एनसीईआरटी से और उसको रीड करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो देखिए और फिर आगे रीड करिए। रीड करने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है एक चैप्टर का। कहाँ से करना है? कोई भी बुक जो एमसीक्यू जिसका एनसीईआरटी बेस्ड हो वहां से प्रैक्टिस करना है। ऐसे कर करके आप पूरा 11 का जितने भी चैप्टर बायो को सब प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इसका एक अलग से मॉक टेस्ट दीजिए। कोई भी एक ऐसा टेस्ट टेलीग्राम पे मिल जाता है जिसमें पूरा 11 की बायोलॉजी आई हो, आप उसको प्रैक्टिस करिए। ये हो गया बायो के लिए। और हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पीवाईक्यू अगर लगाना हो आपको बायो का, तो मेनली आप 2020 के बाद का लगाइए, क्योंकि उससे पहले का जो पेपर होता था उतना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता था। इसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो होता है सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक आती है बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप, उसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसका जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें। अगर टाइम हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके लिए आपको मेनली पीवाईक्यू फोकस करना है। जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के लिए क्या करना है कि मेन आपको फोकस करना है कि आपके जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, नोट्स है, उससे आप थियरी पढ़ें। थियरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन पीवाईक्यू से करना है, क्योंकि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं हर साल कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो जब भी आप पीवाईक्यू लगाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब जो कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना है उस कॉन्सेप्ट को अगेन आप पीवाईक्यू लगाने के बाद एक बार उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें, दोबारा रिवाइज करें। इससे क्या होगा, फिर आपकी पकड़ मजबूत होगी और आपका मॉक टेस्ट में जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका स्कोर जो है 400 से लेकर के 580 तक आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट होता है, पर ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं किए होते। तो इनको मेन फोकस करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के। तो इनके लिए क्या करना है, बायो के लिए आपको जो 2020 के बाद के जो पीवाईक्यू वो लगाना है, क्योंकि उससे पहले वाला ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता था पेपर। तो 2020 से लेकर के 2024 तक के जो भी पीवाईक्यू है उनको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज आती है, जैसे कि हमारे यूपी में न्यूलाइट की आती है, वो बिल्कुल भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। या फिर एलएन आकाश का भी आता है। एलएन में जैसे जो मॉक टेस्ट जो फाइनल वाले होते हैं, फुल सिलेबस वाले, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन उससे पहले वाले उतना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है। न्यूलाइट का आप लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूलाइट वाला जो होता है मॉक टेस्ट वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और पीवाईक्यू लगाना हो तो 2020 के बाद का लगाइए। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको मेनली पीवाईक्यू फोकस करना है। और न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज का जो टेलीग्राम मिल जाता है तो आपको वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। फिजिक्स के लिए अगर बात करें, इसके लिए भी आपको मेन पीवाईक्यू फोकस करना है। पीवाईक्यू के साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, और जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के इनमें समरी होती है, 1 पेज की होती है, वो पढ़ना है, क्योंकि वहां से अक्सर थियरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट का स्कोर 600 प्लस आ रहा है, तो इनका जो है ना सिलेबस कंप्लीट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए रहते हैं। बट दिक्कत क्या आती है ना, जब एक्चुअल में जो मॉक टेस्ट का एग्जाम होता है उस टाइम गलतियां होती है। गलतियां तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके की होती है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कैसी गलती होती है और उसको कैसे अवॉइड करना है। तो बायो के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बायो में जो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है कि जैसे क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें
अक्सर गलती हो जाती है। तो इसका सलूशन क्या होता है? सलूशन ये है कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप बायो का, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो सिली मिस्टेक होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बायो में अगर आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसके कंसेप्ट को दोबारा आके आप पढ़िए। और फिर केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो केमिस्ट्री की में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है वो मेनली होती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इधर उधर हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो जो भी गलती है वही बायो टाइप की होती है, करेक्ट इनकरेक्ट वाला हो जाता है। मेन जो सिली मिस्टेक ध्यान रखना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में ही मेन जो सिली मिस्टेक होती है मार्क टेस्ट में वो होता है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक का एक ही तरीका है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ध्यान से करिए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुटअप कर रहे हो सही हो, जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं समराइज कर देना चाहूँगा कि 3 तरीके के स्टूडेंट हुए और तीनों को क्या क्या करना है। जिनका स्कोर 400 से कम आ रहा है उनको सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जिनका स्कोर 400 से 580 के बीच में आ रहा है उनको एमसीक्यू पे फोकस करना है। जो वीक एरिया है, जो वीक कॉन्सेप्ट है, उनको जिनकी थ्योरी अच्छी से कंप्लीट नहीं हुई जिन चैप्टर के, उस पर फोकस करना है। और जिनका स्कोर 600 से प्लस आ रहा है उनको मेन ध्यान देना है कि आपकी जो मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आपको नीट के एग्जाम में नहीं करना है। और इसके अलावा जो भी आपके सवाल गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसके कंसेप्ट को आके दोबारा से देखना है ताकि वो फिर से नीट के एग्जाम में ऐसी गलती ना हो। आप 1 महीने तक इन स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। आप चाहे इस कैटेगरी के हो, चाहे इस कैटेगरी को, चाहे इस कैटेगरी को, 1 महीने फॉलो करिए। फिर उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। थैंक यू।